डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ आंसर। ठीक है, किस चीज़ के लिए देख रहे हैं? आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके लिए हम देख रहे हैं, जिससे कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 एमसीक्यूज इसमें है। और इसका क्या, आजकल हम क्या करते हैं कि आपसे बोलते हैं कि आप एक पेन और पेंसिल, पेन जो भी आप रख लीजिए, और जो भी सही आंसर है आप, मैं जैसे रीड करूँगी क्वेश्चन, जैसे मैंने ये क्वेश्चन रीड किया, ठीक है, और अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं इसको हिंदी में, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप उसको आंसर लिख देंगे 11th का ए या बी, जो भी आपको आंसर आता है, तो बस वो फिर लास्ट में मैं आंसर बताऊंगी। तो ये सीरियल नंबर इससे कंफ्यूज मत होना कि 11 क्यों 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ तक आपको 10 जो है मैंने आपको पहले भी दिए थे, तो आज हम यहाँ पे 11 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज कंसिडर्ड एज माल प्रैक्टिस? ठीक है, कौन सा नर्सिंग जो एक्टिविटीज़ है, कौन सा ऐसा काम है जो कि किस में आएगा, माल प्रैक्टिस में आएगा। जो नर्सिंग ऑफिसर्स काम करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं, तो कौन सा ऐसा काम है जिसमें कि वो माल प्रैक्टिस, मतलब होता है कि अच्छी तरीके से नहीं किया, उनका जो काम है वो जो उन्होंने थ्योरी में, उन्होंने प्रैक्टिकल में सीखा था उससे हट के किया है और सही नहीं किया। तो यहाँ पे आपने हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इफ़ नर्स एडमिनिस्ट्रेट रॉन्ग मेडिकेशन, जब वो गलत दवा दे या फिर वो कोई मेडिकेशन देना भूल जाए। सी है कि इफ नर्स डज नॉट टू रीड द लेबल रिटन ऑन द मेडिसिन, आप देने से पहले मेडिकेशन का जो लेबल होता है उसको उसने नहीं देखा नर्सिंग ऑफिसर ने, और ऐसे ही दे दिया, तो वो भी क्या है, माल प्रैक्टिस में आएगा क्या? या फिर ऑल ऑफ द अबव कंडीशन, या सारी ही कंडीशन आएंगी। तो आप इसमें आंसर कर लीजिए। और 12th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल यूज फॉर द पेशेंट फॉर द पर्पस ऑफ द रीडिंग, राइटिंग एंड टेकिंग मील? कौन सी ऐसी टेबल है इनमें से जो कि इन सब के पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, कि रीडिंग के लिए भी की जाती, खाने के लिए भी की जाती, राइटिंग के लिए भी की जाती है ना, और अपने आराम के लिए भी की जाती है, हेड डाउन करके जैसे रखते हैं। ठीक है, तो उसमें है बेड साइड टेबल है, या ओवर बेड टेबल है, या फिर बेड टेबल, या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से जो भी है आप आंसर लिख लीजिए 12th का जो भी है। फिर रेक्टल ट्यूब शुड नॉट बी केप्ट इन प्लेस फॉर नॉट मोर देन, मतलब कि जो रेक्टल ट्यूब होती है उसको कितने टाइमिंग तक ही अंदर रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इनमें टाइम लिखा है 5 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकेंड और 20 मिनट। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। फिर है 14, इनमें से जो है फर्स्ट साइन क्या होता है टेस्टिकुलर कैंसर? अगर किसी को टेस्टिस में कैंसर हो गया है, तो हो रहा है, स्टार्ट हो गया, तो उसको क्या पहला लक्षण आएगा? पेन इन ग्रोइन, ग्रोइन एरिया में उसको दर्द होगा, या फिर उसका जो पेन नहीं होगा लेकिन उसके जो टेस्टिस होंगे वो इनलार्ज हो जाएंगे, या फिर उसके यूरिन में ब्लड आएगा, या फिर उसको डिसयूरिया होगा। ठीक है, तो ये आप इसमें से आंसर बता देंगे। ठीक, फिर है इन अ हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ अबाउट, कोई एक हेल्दी पर्सन है जिसका वेट 70 kg या नॉर्मल है, तो उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? तो 50 ml होगा, या 100 ml होगा, या 70 ml होगा, या 170 ml होगा। फिर है 16 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग पर्सन? तो एंगर सबसे पहले आएगा क्या? एंगर, डिप्रेशन, बार्गनिंग और डिनाई और एक्सेप्टेंस, ये होगा। या फिर डिनाई सबसे पहले आएगा कि डिनाई, डिप्रेशन, बार्गनिंग और एंगर, एक्सेप्टेंस, या फिर सबसे पहले डिप्रेशन आएगा, फिर डिनाई होगा, फिर एंगर होगा, फिर बार्गनिंग होगी, या एक्सेप्टेंस होगा। या फिर डी होगा कि डिनाई करेगा सबसे पहले, फिर एंगर होगा, फिर बार्गनिंग होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही है? कौन सी डाइंग पर्सन की जो स्टेजेज होती हैं, मतलब 5 स्टेजेज ऑफ डाइंग पर्सन। ठीक है, तो उसका आंसर लिख लीजिएगा। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेजेस, कौन सी बैंडेज यूज़ की जाती कॉलर बोन फ्रैक्चर? अगर कॉलर बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो इनमें से कौन सी बैंडेज को यूज़ करेंगे? टी बैंडेज करेंगे, या स्पाइक का कास्ट करेंगे, या फिगर ऑफ 8 बैंडेज करेंगे, या फिर कैप जो भी कल्पाइन बैंडेज करेंगे, यानी कि कैल्पाइन बैंडेज। ठीक है, तो कैपलिन जिसको बोलते हैं वो होगा। नेक्स्ट है 18, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला टू डिटरमाइन लो रेट ऑफ द फ्लूइड
टू बी इन्फ्यूज। ठीक है, अगर किसी पर्सन को, यहाँ पे लिखा है ना कि अगर किसी को कम दर से निर्धारित किया जाने वाला सूत्र कौन सा है। अगर किसी को आपको 500 ml की बोतल चलानी है, मतलब आईवी फ्लूइड देना है, और आपको बोला है कि इतने घंटे में चलनी है, यानी कि टाइम भी बता दिया कि कम से कम इसको बहुत स्लो देनी है, ये जो बोतल है कम से कम 2 घंटे तक चलनी चाहिए या 3 घंटे तक चलनी चाहिए, फास्ट नहीं देनी है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप अपनाएंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए कि 500 ml जो बोतल है कितने ड्रॉप पे पर मिनट में उसको रखेंगे, और उसका टाइम कितना जो आपको दिया है उतने टाइम तक का कितने ड्रॉप में वो रखेंगे कि वो 500 ml पूरा हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा है कि टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर और टोटल वॉल्यूम, या फिर बी है कि टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर और ऑब्लिक टाइम इन मिनट, या फिर सी है कि टोटल वॉल्यूम इनटू टाइम इन मिनट अपॉन ड्रॉप फैक्टर, या फिर डी है कि टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर ऑब्लिक अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इनमें से ए बी सी जो भी है, डी ए बी सी डी जो भी सही है वो आप नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आंसर विथ मेडिकल नर्सिंग हम देख रहे हैं। तो अभी हमारा है 19 की, इनमें से कौन सा जो नर्सिंग प्रोसेस है वो प्रायोरिटी वाइज होता है। इन फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो कौन सा पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लिखिए जैसे लिखा है निम्नलिखित में से नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। असेसमेंट होता है सबसे पहले ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द नीड, और प्रॉब्लम और नीड ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट की प्रॉब्लम का पता लगाना, उसकी आवश्यकताओं का पता लगाना, उसको असेस करना वो होता है, या फिर प्लानिंग करना और पता डिटरमाइन करना अपने गोल को कि क्या आपका लक्ष्य होगा उसके हिसाब से प्लानिंग करना, या फिर कुछ इंटरवेंशन देना, उसको ट्रीटमेंट जो देते हैं ना नर्सिंग इंटरवेंशन। उसके बाद है इवैल्यूएशन की उसका मूल्यांकन करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट है। फिर है बी, सॉरी बी 20th क्वेश्चन मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेटिक शॉक। अगर किसी को एनाफाइलेटिक शॉक हो गया है तो इनमें से कौन सा ड्रग सबसे पहले आप उसको चॉइस करेंगे देने के लिए। ठीक है, तो डोपामिन सबसे पहले दे देंगे, या एड्रेनलिन देंगे, या डिजॉक्सिन देंगे, या फिर प्रोटामाइन सल्फेट देंगे। तो इनमें से कौन सा है वो आप ABCD करके लिख लीजिए, 20 का C या D या A जो भी है। ठीक है, देन 21 इन लास्ट है कि इन द फॉलोइंग विच बोन इज जनरली प्रेफर टू बोन मैरो एस्पिरेशन। ठीक है, तो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कौन सी बोन को प्रेफर करते हैं। अगर बोन मैरो किसी का एस्पिरेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले इलियक से निकालेंगे, या ह्यूमरस से, या फिर फीमर से, या फिर टिबिया फिबुला से एस्पिरेट करेंगे। तो आप किससे उसका जो है बोन मैरो एस्पिरेट करना चाहेंगे एस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए ABCD में से। ठीक, 21। अब आंसर देख लीजिए, अपने आंसर में देखिए 11 का है D, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नर्सिंग की जो माल प्रैक्टिस है वो सारी ही जितनी भी लिखी थी सभी रॉन्ग है। ठीक, फिर है B, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। 12th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल, कौन सी टेबल यूज़ की जाती है पर्सन के लिए, तो वो है B, ओवर बेड टेबल। फिर है 13 का D, 20 मिनट, यानी कि जो ट्यूब होती है वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, रेक्टल ट्यूब। ठीक है, फिर है 14 का B, पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। अगर कैंसर का सबसे पहला साइन क्या होगा, उसकी जो टेस्टिस होंगी वो इनलार्ज होंगी और उसमें पेन नहीं होगा। फिर है 15 का C, यानी कि कोई भी हेल्दी पर्सन है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, 70 ml होगा। ठीक है, फिर है 16, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर 5 स्टेजेज ऑफ डाइंग पर्सन। डाइंग पर्सन की जो करेक्ट ऑर्डर था वो है D, कि डिनाई है, फिर उसके बाद एंगर, फिर बार्गनिंग, फिर डिप्रेशन, और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, देन 17 का C, फिगर ऑफ 8 बैंडेज आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जब क्या होगा, कॉलर बोन फ्रैक्चर होती है। तो ठीक है, उसके बाद है 18 का B, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट, ये उसका सही फॉर्मूला होगा। ठीक है, देन 19 का A, असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और नीड ऑफ द पेशेंट, यानी कि जितने भी नर्सिंग असेसमेंट के जो स्टेप मतलब थे, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस का पार्ट था नर्सिंग प्रोसेस का, वो सबसे अच्छा है A, कि असेस करना प्रॉब्लम का और उसकी आवश्यकता का पता लगाना। फिर B में सबसे, अगर एनाफाइलेटिस शॉक किसी को हो जाता है तो सबसे पहले उसको क्या देंगे, एड्रेनलिन उसका चूज़ करेंगे, सबसे चॉइस ऑफ द जो मतलब लाइफ सेविंग ड्रग है ना ये, तो ये सबसे पहले। देन
इन द फॉलोइंग विच बोन इज जनरली प्रेफर फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन। तो कौन सी बोन करेंगे, इलियक क्रिस्ट को चूज करेंगे बोन मैरो के एस्पिरेशन के लिए। तो बच्चों देखिए, थोड़ा टाइम ज़रूर आपका लगता है, 5 मिनट हो सकते हैं, 6, 7, 8, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने को प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेंगी। जहाँ कहीं भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप पक्का उसको अटैम्प्ट करिए और अपने को मार्क्स दीजिए, देखिए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, ताकि जो भी इसमें अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। MCQs हो, चाहे क्विज़ हो, या फिर पोस्ट हो, या फिर वीडियो लेक्चर्स हो जो कि रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ करिए कि कौन सा आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। MCQs भी उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। और जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है। गुड बाय, टेक केयर।